नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे जो किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, किसी पार्टी के सपोर्ट करते हों, उससे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी राय है और भारत का संविधान इजाज़त देता है कि आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह किसान हैं जो आज हमारे देश के अन्नदाता हैं, कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर सरकार द्वारा आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि गोलियां चलाई जा रही है। एक किसान की जान भी चली गई, कितने लोग छर्रे लगे हैं शरीर में और कितने लोग के आँख खराब हो चुके हैं। तो आखिर ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है और किसानों का डिमांड क्या है। किसानों का डिमांड है कि एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून मांग रहे हैं। एमएसपी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एमएसपी को समझते हैं कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म कहें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम लागत मूल्य की मांग कर रहे हैं। सोचिए, कोई कंपनी बनाती है, मोबाइल ही बनाती है, तो वो मोबाइल कंपनी बनाती है, अपना एमआरपी रखती है कि ये मोबाइल 10,000 का बिकेगा और आप 10,000 रुपये में ख़रीदते हैं और उसमें कहते हैं कि नहीं कुछ डिस्काउंट हो जाए। संभव हो तो कंपनी डिस्काउंट भी देती है। कंपनी का जो मोबाइल बनता है वो किसी गोडाउन में बनता है, जहाँ पर एक सामान्य तरह की परिस्थिति रहती है। ना वहाँ पर बारिश से, ना ठंडी से, ना गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना मोबाइल बनाने वाले लोगों पर या ना कंपनियों पर। लेकिन आप सोचिए कि एक किसान जो है वो सारी अपनी लागत खुले आसमान के नीचे रखता है। उसकी सारी फसलें जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सारे खेत हैं, इसमें जितने भी फसल है, किसान के जितने लागत है वो खुले आसमान के नीचे। कई बार उन्हें बारिश का, कई बार उन्हें गर्मी का, कई बार उन्हें सूखा का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी वो फसल तैयार करते हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसका मूल्य जो है साहूकार लोग तय करते हैं, जबकि उनका जो खाद का दाम है वो सरकार, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें कीटनाशक दवाई है, बीज है, सब कुछ लागत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और किसान के अनाज की, फसल के भाव वहीं के वहीं हैं। तो इस पर आप विचार करिए और किसानों के सपोर्ट में आइए। किसान कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जैसे कोई चांद सितारा मांग रहे हों, वो अपनी फसलों के लागत मूल्य मांग रहे हैं। आप कितना भी विकास कर लें, हाईटेक हो जाएं, बाबू इंटरनेट से रोटी डाउनलोड नहीं होगी। इसके लिए किसानों को खेत में मेहनत करना पड़ता है। सोचिए आप कि 1 बीघे खेत में कम से कम 8 से 9 कुंटल गेहूं तैयार होता है और गेहूं 2,000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 9 क्विंटल गेहूं का दाम 18,000 रुपया हुआ। 18,000 रुपये की गेहूं के उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपये की लागत वो देते हैं ज़मीन मालिक को। उसके बाद खाद, बीज है और उनके महीने दिन की मेहनत है, मजदूरी है, तो इन सब लागत को तो वही मांग रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि उनका सपोर्ट करें और वैसे सरकार को चुनें जो किसानों के सुने। अगर जो किसान के नहीं सुन रहे हैं तो किसी बात के लेके आप भी जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपका भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसी प्रधानमंत्री ने कहा था, आपने सुना होगा, कि जय जवान जय किसान। अब आमने सामने किसान हैं और एक तरफ जवान हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। वो जो जवान भी हैं वो किसान के ही बेटे हैं, इसलिए किसान उनके साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो एक पिता को पुत्र के साथ बर्ताव करना होता है। लेकिन जवान सरकार के दबाव में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो ये आप विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान।